हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एग्ज़ाम न कराने के सिलसिले में दो स्टेट और जो है शामिल हो गए हैं। जी गाइस, दो स्टेट और शामिल हो गए यूजीसी के गाइडलाइन पे एग्ज़ाम न कराने को लेकर। तो वो कौन से दो स्टेट हैं जिन्होंने पीएम जी को पत्र लिखा है, सारी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। गाइस, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ऑलवेज के लिए जुड़ जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, पूरी तरीके से अपने देश में आप सभी को पता है कि जैसा कि लॉकडाउन होने की वजह से कोविड-19 का जो कहर बढ़ता गया, उस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए गए सभी स्टेट में। हायर एजुकेशन को लेकर के, ग्रेजुएशन को लेकर के, स्नातक पर स्नातक, जैसा कि यूजी पीजी के एग्ज़ाम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अब उनके एग्ज़ाम को, जैसा कि यहाँ पे जुलाई चल रहा है, अब न्यू सत्र की बात है कि आखिर कैसे न्यू सत्र में नया टारगेट किया जाए, नया एडमिशन किया जाए। आप सभी को बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम जो भी थे लगभग सभी स्टेट के क्लियर कर दिए गए, कुछ को प्रमोट किया गया है, कुछ के एग्ज़ाम हो चुके थे, तो उनका जो है पूरी तरीके से सलूशन निकल गया। अब बात करें तो सलूशन सबसे बड़ा जो है नहीं निकल पा रहा है, जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं उनको लेकर के वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। तो उसके लिए यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दिया था, फाइनल ईयर की स्टूडेंट को एग्ज़ाम एनी हाउ एनी कंडीशन कराया जाए। बाकी जितने भी अदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा। बात यहाँ आती है गाइज, अगर एग्ज़ाम होगा तो सबका एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रमोट किया जाए, थर्ड ईयर को जो है एग्ज़ाम कराया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फेवर की बात या थर्ड ईयर के फेवर की बात नहीं, उनके देखिए क्या है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, जैसा कि आप सभी को पता है, तीनों बेसिक और तीनों इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप सभी को पता है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए सेकेंड ईयर में नहीं, सेकेंड ईयर में जो पढ़े हुए थर्ड ईयर में नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पढ़ाई का निचोड़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर में जाके मिलता है। सबका अलग अलग जो है दायरा है सबका। फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पढ़ा, सेकेंड ईयर में कुछ, थर्ड ईयर में कुछ। रही बात थर्ड ईयर में हमें डिग्री मिल जाती है। जी गाइस, यही सबसे बड़ी बात है, जो डिग्री मिलती है वो हमें थर्ड ईयर में जाके मिलती है। लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के तीनों ईयर का जो है आकलन होकर थर्ड ईयर में दिया जाता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे बेस पे नहीं डिग्री दी जाती। तो बात यहाँ के फंसती है, अगर डिग्री की रही बात तो तीनों वर्ष का आकलन किया जाए तो सबसे सुपीरियर तो थर्ड ईयर वाले हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उन पे क्यों एग्ज़ाम कराने की बात है। हालांकि कई ऐसे कंट्रियाँ हैं जो पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर हैं राजी। आइए देखते हैं सीधे सीधे वो कौन से दो स्टेट हैं जो पूरी तरीके से एग्ज़ाम न कराने के मूड में है। गाइज, यहाँ से आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, कैंसल फाइनल एग्जाम, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पत्र लिखा मोदी जी को। यहाँ पे आपको बता दें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और आपको बता दें कि जैसा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने ऑलरेडी आपको बता दें पत्र लिख चुके। रही बात यहाँ पे कि आखिरकार ऐसा क्यों सारे स्टेट करते चले जा रहे हैं, सारे स्टेट जो है एग्ज़ाम के खिलाफ हैं, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। गाइज, एग्ज़ाम कराने को तो करा लिया जाएगा, लेकिन खतरा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से एग्ज़ाम को लेकर के सारे स्टेट पूरी तरीके से प्रॉब्लम में क्रिएट हुए हैं। एक रिस्क है, रिस्क में अगर आप रिस्क लेते हैं तो कोई काम होगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। बाय द वे, अगर यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम को लेकर के आगे आती हैं तो शायद है कि उसका परिणाम कोविड-19 को उसके स्टेट में कहीं ना कहीं संख्या की जो तादाद है युवा को पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा। और आप सभी को पता है कि 18 से 25 साल तक लगभग सभी जो है 18 से 25 साल के बीच में ही ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हैं, हायर एजुकेशन की डिग्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यूजीसी की एग्ज़ाम गाइडलाइन के खिलाफ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ने भी केंद्र को पत्र लिखा है। इन दोनों राज्यों ने भी कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज के फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं। दोनों राज्यों के शासन स्तर अधिकारियों की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूजीसी की गाइडलाइन को दोबारा विचार करने को लिखा है कि आप फिर से एक बार उस पर गाइडलाइन पे विचार करिए, फिर से हो सकता है उस पर सलूशन निकाला जाए। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच दिए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, इसको बदला भी जा सकता है। यूजीसी की गाइडलाइन में जैसा कि आप सभी को बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइन में फाइनल एग्ज़ाम कराए जाने के फैसले के बाद पूरे देश में छात्रों की ओर से विरोध हो रहा है। जिन राज्यों में फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए वे बाद में एक केंद्र को लिख रहे हैं, जैसा कि केंद्र को पत्र लिख रहे हैं।
पहले महाराष्ट्र लिखे, फिर पंजाब, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अब दिल्ली, अब उसके बाद राजस्थान। ये सारे कंट्री के या अपने जितने कंट्री हैं सबके स्टेट के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सब लोग पत्र लिख रहे हैं। उड़ीसा शासन, यहाँ पे आपको बता दें, उड़ीसा शासन की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में यूजीसी के फाइनल एग्ज़ाम संभव नहीं है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कहा गया है कि यूजीसी की गाइडलाइन फिर से विचार के करते हुए फाइनल एग्ज़ाम अनिवार्य न कराए जाएं। परीक्षाओं का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वे एग्ज़ाम कैंसिल कर सकें। तो ये बात पूरी तरीके से सभी स्टेट एक गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यूजीसी अभी इस बात को मानने पे अड़ी हुई है, पूरी तरीके से रेडी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टुडे सेंड ए लेटर टू एमएसआरडी रिक्वेस्टिंग टू recondition the revised guideline of UGC and not to make conduct of UG and PG final terms exam mandatory. MSRD has been requested to allow the state government to adhere to its decision of cancellation of these exam। तो कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट एमएचआरडी को एक पत्र लिखा है, ज़रूरी नहीं कहा कि इसमें रिवाइज करें, एक बार फिर से गाइडलाइन पे विचार करें, और ज़रूरी है मैंडेटरी नहीं कि यूजी पीजी के जो फाइनल एग्ज़ाम वो कराए ही जाएँ। और इसको जो है रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको कैंसिल करें, और या फिर पूरी तरीके से गाइस यहाँ पे बता दें आपको, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव की ओर से एमएचआरडी को लिखा गया पत्र, और इसमें आपको बता दें 6 जुलाई को यूजीसी की ओर से जारी रिवाइज गाइडलाइन को एक बार फिर से देखा जाना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल ने फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कर 27 जून को 8-20 पे एक 8-20 का फार्मूला जारी कर दिया था। इसमें 80% 8-20 का अच्छा रेशियो बनाया है उन्होंने, 8-20 का न कि टाइमिंग है यहाँ पे 80-20 आप समझिए, 80 और 20 का इन्होंने एक रेशियो जारी किया था, जिसमें 80 नंबर का वो उनके पिछले सत्र से लेते थे, और 20 नंबर उनके असाइनमेंट पे और जो भी उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उस पर डिपेंड था। तो आधार बनाकर रिजल्ट तैयार करने की बात थी, और ये काफ़ी अच्छी सोच थी पश्चिम बंगाल सरकार की पूरी तरीके से, और अच्छा एक डिसीजन था। फिलहाल यूजीसी के मन में पता नहीं क्या आया, वो पूरी तरीके से बच्चों के अगेंस्ट आकर के ये निर्णय ले लिया है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डिसीजन नहीं यूजीसी की तरफ से। पूरा देश एक तरफ है, यूजीसी एक तरफ, ये अच्छी बात नहीं है। यूजीसी को इस बात को सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब की ओर से केंद्र सरकार को लिखा गया। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कह दिया है राज्य सरकार फाइनल एग्ज़ाम कैंसिल कराने का फैसला ले चुकी है, प्रदेश में एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है। उधर राजस्थान सरकार ने यूजीसी को पत्र लिखकर यूजीसी को कन्विंस करने की बात कही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा ने भी एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं, लेकिन इन राज्यों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है, जैसा कि ये राज्य अभी तक यूजीसी के लेकर के कोई गाइडलाइन डिसीजन नहीं दे पाए। गुजरात और उत्तराखंड के लिए दिए आदेश। गुजरात और उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्यों के विद्यालयों को फाइनल एग्ज़ाम कराने के आदेश दिए हैं। गुजरात के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय को फाइनल परीक्षाएं कराने के संबंध में आदेश जारी किए हैं, जबकि उत्तराखंड 9 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर 25 अगस्त फाइनल एग्ज़ाम कराने का फैसला लेते हुए आदेश जारी किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। आपको बता दें कि कुछ स्टेट इसमें राजी हो गए हैं यूजीसी के गाइडलाइन को लेकर के, और कुछ जो है विरोध कर रहे हैं। इसी में यूजीसी फंसा हुआ है कि आखिर ये राज्य क्यों रेडी है और ये राज्य क्यों जो है अगेंस्ट में हैं। तो आपको बता दें सब अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपना जो है रिसोर्स है, अलग अलग जो है राज्य अपने अपने हिसाब से डेवलप किए हुए हैं। महाराष्ट्र को आप झारखंड से कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, दिल्ली को आप जो है बिहार से कभी नहीं कंपैरिजन कर सकते। तो क्यों नहीं सोच रही है कि यूजीसी की आखिरकार ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग मैटर है, फिर अपने सभी स्टेट को अपने यूनिवर्सिटियों पे छोड़ देना चाहिए, वो हिसाब से अपने हिसाब से जो है फैसला लेकर उनका डिसीजन करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है यूजीसी की गाइडलाइन के तहत सभी विश्वविद्यालयों के फाइनल एग्जाम जरूर कराए जाएंगे, परीक्षाएं नहीं करा कर छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनके डिग्री को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आगे चलकर उन्हें नौकरी में भी परेशानी हो सकती है, ऐसा उनका भी मानना सही है। ऐसा नहीं कि यूजीसी के जो गाइडलाइन है या रमेश पोखरियाल जी बच्चों के हित की बात कर रहे हैं। आज पैंडेमिक जो महामारी है, कल
वो शायद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी डिग्री आपके अंतिम सांस तक आपके साथ देगी। तो कल को अगर ये कोई कहे कि आप 2020 में प्रमोट किए गए हैं या ऐसे स्टूडेंट को हम अलाउड नहीं करते संस्थान, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें, अगर यूजीसी पूरी तरीके से इस बात को मुहर लगा के देगी तो कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कहीं ऐसी कंपनी नहीं है जो पूरी तरीके से बच्चों को एक्सेप्ट ना करे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को पता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी महामारी थी, सब वेल नोन है, किसी से छुपाने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइस ये थी पूरी बात। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए मेरे साथ जुड़ करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम और आगे यूजीसी के फैसले को मना कर दें या विचार करने के लिए मजबूर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए नोटिस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।